नमस्ते बच्चों। उम्मीद है आपकी रक्षाबंधन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही होंगी। भाई बहन के अटूट बंधन का ये त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक सुरक्षा धागा यानी राखी बांधकर अपने भाइयों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हैं। और राखी के पवित्र धागे से बंधे भाई भी अपनी बहनों को सभी बुराइयों, परेशानियों और नुकसान से बचाने का वादा करते हैं। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हम आज सोनालिका ई गुरुकुल में आपको महाभारत काल में ले चलते हैं, जहां हम आपको सुनाएंगे द्रौपदी और देवकी नंदन श्री कृष्ण के अटूट बंधन की कहानी। एक बार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने वहां श्री कृष्ण को एक विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उस सभा में श्री कृष्ण का दुष्ट चचेरा भाई शिशुपाल भी मौजूद था। उसने भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपमानित किया। तभी श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को उसके बुरे कर्मों का दंड दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और खून बहने लगा। तब द्रौपदी, जो भगवान की प्रिय सखी होने के साथ साथ उनकी एक बड़ी भक्त भी थी, उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू का एक हिस्सा फाड़ा और उसे श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के प्रेम से बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वे अपने निस्वार्थ प्रेम के बदले क्या चाहती हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सदा अपनी सुरक्षा का वचन मांग लिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे इस रक्षा सूत्र का वचन हमेशा निभाएंगे और जब भी द्रौपदी को उनकी मदद की जरूरत होगी तो वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। और ये मौका उन्हें तब मिला जब एक बार पांडव कौरवों के छल का शिकार होकर जुए में अपने और अपनी पत्नी द्रौपदी समेत सब कुछ हार गए। तो कौरवों ने सभाजनों से भरे दरबार में द्रौपदी की पवित्रता से समझौता करते हुए उनका अपमान करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने सभा में सभी लोगों से मदद मांगी, पर वचनबद्ध होने के कारण कोई भी सामने नहीं आया। तभी द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। अपना वचन निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस सार्वजनिक अपमान से बचाया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनकी साड़ी अंतहीन हो गई। उसका कपड़ा तब तक बढ़ता रहा जब तक दुशासन ने स्वयं हार नहीं मान ली। इस तरह श्री कृष्ण ने पांचाली की रक्षा की। ठीक उसी तरह से जैसे एक भाई सभी बुराइयों से अपनी बहन की रक्षा करता है, तभी से रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के वादे के साथ मनाया जाने लगा। भारत के वृंदावन और मथुरा शहर में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। इस शहर के लोग श्री कृष्ण को अपने परिवार का सदस्य मानकर कई मंदिरों में भगवान को सुंदर राखियां चढ़ाते हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों के भाई नहीं होते, वे भगवान श्री कृष्ण को भाई मानकर उन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इसे सुनने के बाद आप रक्षाबंधन के महत्व को और भी अच्छे से समझ गए होंगे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।